हम भारत के एक ऐसे गांव में पहुंच गए थे जहां अंदर जाना मना है। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, बनती है। गांव में जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है वो अपने आप में अलौकिक है, ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम जिस गांव की दहलीज पर खड़े थे वहां अंदर जाना मना था। गांव के अंदर आना मना है और पत्थर पर जो कुछ भी लिखा था वो हैरान करने वाला था। लिखा था कि बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आना मना है। इस गांव के अंदर आना मना है, गांव में भ्रमण करना मना है, घूमना फिरना मना है। मेरी नजर आखिरी लाइन पर पड़ी। जो पत्थर पर लिखा हुआ था उसके आखिरी लाइन पर यह लिखा हुआ था कि संसद द्वारा और विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी भी नियम और किसी भी कानून को यहाँ मान्य नहीं माना जाता। यहाँ संविधान का जो सामान्य कानून है वो लागू नहीं होता, संविधान लागू नहीं होता। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि हम जिस गांव की दहलीज पर खड़े हैं वो अलौकिक है और मेरे जीवन में करीब 6 सालों से मैं भारत के तमाम कोने कोने में पहुंच रही हूं, लेकिन जिस कोने पर मैं पहुंच गई थी वो मेरे लिए हैरत अंगेज था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे भाई, ऐसे कैसे संविधान लागू नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, और ऐसे कैसे जाना मना है, हम क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या है इस गांव में जो हमें रोका जा रहा है, हमें नहीं जाने दिया जा रहा है? दोस्तों, मेरे दिमाग में 2-4 लाइनें बार बार गूंज रही थी। ये गूंज रहा था कि हम भारत के सामान्य नागरिक, हम भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हम सभी को भारत की परिसीमा में घूमने की पूरी स्वतंत्रता है। हम भारत में रहते हुए अगर हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी आने जाने की अनुमति हमें लेने की जरूरत नहीं है अगर हम भारत के नागरिक हैं तो फिर ये गांव ऐसा क्यों है? यहाँ हम क्यों नहीं जा सकते और यहाँ भारत का संविधान लागू क्यों नहीं होता? ये सारे सवाल मेरे जहन में गूंज ही रहे थे। तभी मैंने पत्थर पर गुदे उन लाइनों को पढ़ा। इस संविधान के कुछ अनुच्छेद ही लिखे हुए थे, वहां पर जो कुछ लिखा हुआ था आइए पहले वो देख लीजिए, वो सुन लीजिए, ताकि आपको वीडियो में उस गांव के बारे में समझने में सहूलियत हो, आप समझ पाए कि हम कहाँ पहुँच गए थे। लिखा है संसद या विधान सामान्य कानून लागू नहीं होगा, चौथे वाले में, और तीसरे वाले में लिखा है 19(6) के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में व्यवसाय, कारोबार व रोजगार प्रतिबंधित है। 19(9) के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति, गैर रूढ़ी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घूमना फिरना भी वर्जित है। पत्थर पर अनुच्छेद 13(3) के तहत ये लिखा हुआ था कि रूढ़ी और प्रथा ही विधि का बल है, संविधान की शक्ति है। यानी कि जो नियम कानून, जो रीति रिवाज हम मनाते हैं, हम ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो लोग, जो नियम कानून, जो रीति रिवाज, जो परंपरा निभाते हैं, उस संविधान को बल मिलता है, संविधान को शक्ति मिलती है। हैरानी हो रही थी कि आप एक गांव की रीति रिवाज और परंपरा को अपना रहे हैं और हम लोगों को अंदर भी आने नहीं दे रहे, और आप बोल रहे हैं इससे संविधान को शक्ति मिलती है। वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। आधा अधूरा ज्ञान कई बार खतरनाक होता है। और किसी अनुच्छेद के बारे में लिखा हुआ था, अनुच्छेद 19 का 5 लिखा हुआ था, उसके अनुसार लिखा हुआ था कि 5वीं अनुसूची में जो भी क्षेत्र, जो भी परिसीमा शामिल होते हैं उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का, निवास करने का स्वतंत्रता नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसी में अनुच्छेद 19(6) के बारे में भी लिखा हुआ था कि बाहरी व्यक्ति को 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी भी तरीके का कारोबार और रोजगार करने का अधिकार नहीं है। और जो मैंने आखिरी लाइन बताई थी जिसमें लिखा हुआ था कि हमें ये सब अधिकार संविधान देते हैं। इसी उथल-पुथल के बीच हमने ये तय किया कि हम आसपास के कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भला हम गांव के अंदर क्यों नहीं जा सकते, हमें गांव के अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। हम थोड़े ही दूर आगे बढ़े थे तभी हमें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जिस पर एक चाय की दुकान थी। वहां पर कुछ लोग भी थे। हमने उनसे पूछा कि क्या हम इस गाँव के अंदर जा सकते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने उनसे पूछा कि हम क्यों नहीं जा सकते, हमें गांव के अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि इस गांव के अंदर
कोई भी नहीं जा सकता जो इस गांव का नहीं है। अंदर जाने के लिए आपको ग्राम प्रधान की अनुमति लेनी होगी और उनकी बिना अनुमति के इस गांव में कोई भी नहीं जाता, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस के छोटे अधिकारी हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी ग्राम प्रधान की अनुमति के बिना नहीं जाते हैं। सबसे पहले ग्राम प्रधान की अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही ये तमाम बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो भी राष्ट्रपति हैं वो ग्राम प्रधान की अनुमति के बिना नहीं जाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप ग्राम प्रधान को बुला देंगे, हम उनसे पूछ लेंगे और फिर उनके साथ ही गांव के अंदर जाकर गांव को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों देखना चाहती हैं। मैंने कहा कि मैं एक पत्रकार हूँ, पूरी दुनिया घूमती रहती हूँ और अपने कैमरे से जो कुछ भी घूमती हूँ, जो कुछ भी देखती हूँ वो अपने दर्शकों तक पहुँचाती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा था कि भारत क्षेत्र के अंदर ही किसी एक गाँव में जाने के लिए मुझे रोका जा रहा था। तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप ग्राम प्रधान को बुलाइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं और मैं उनके साथ ही जहाँ जहाँ वो मुझे घुमाएंगे मैं उनके साथ ही गांव के अंदर चली जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि सुनिए, ग्राम प्रधान के अकेले की अनुमति से भी आप गांव के अंदर नहीं जा पाएंगी। गांव में दरअसल एक कमेटी बनी हुई है, यानी कि एक पंचायत बनी हुई है और पंचायत के सभी सदस्य जब अनुमति देते हैं तभी ग्राम प्रधान की इच्छा होती है और तभी आप अंदर जा सकती हैं। अकेले ग्राम प्रधान की इच्छा से आप अंदर नहीं जा पाएंगी। यानी कि उन्होंने साफ मुझे ये बताया कि एक कमेटी बनी हुई है, वही तय करती है कि गांव का कौन सा नियम होगा, कौन सा कानून होगा। और भारत के संविधान को ना मानने की बात तो उस पत्थर पर गुदी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जब कमेटी जो चीज तय करती है उसी को माना जाता है। हमने उनसे पूछा कि क्या अगर हम अंदर चले जाएं तो कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर जाइए और चली जाइए, लेकिन हाँ, अगर आप अंदर जाएंगे और आपके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी ना पुलिस लेगी और ना हम लेंगे। आप जो भी करना है करिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन अपने रिस्क पर जाइएगा। पहली बार मुझे लगा कि हो सकता है रीति इकलौता ऐसा गांव होगा और यहाँ की अपनी रीति रिवाज और परंपरा होगी। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मैंने भी इस बारे में पहले से सुना हुआ था कि संविधान जनजाति और जंगल में रहने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार देता है ताकि उनके रीति रिवाज और परंपरा बचे रहे। तो हमने उनके मैटर में ताक झाक नहीं की, उनके गांव में नहीं गए और हमने अपनी गाड़ी उठाई और हम आगे बढ़ गए। हमें लगा कि ये एक ऐसा गांव ही होगा, ऐसा और गांव आगे नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई हमने पत्थर पर गुदे ऐसे बहुत से गांव देखे और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था कि संविधान के नियम लागू यहाँ पर नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी देखा आप उस वीडियो को देखिए और महसूस करिए। एक पत्रकार भी मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ भी बताया मैं चाहती हूँ कि आप वो भी देखिए। इस वीडियो में अपनी बातचीत को भी साझा कर रही हूँ और मैं हो जाइए। और मैं ये सब चीजें इसलिए आपको बता रही हूँ कि हो सकता है आप भी झारखंड के किसी पत्थलगढ़ी गांव में जाइए और मेरे जैसे आश्चर्य ना हो जाइए, इसलिए इतनी अद्भुत जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूँ। क्या होता है जब ये लोग जाते हैं तो वो इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो भारत का संविधान है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इन लोगों का जो अब आपस में बैठ के जो संविधान बनाया गया है वही संविधान यहाँ पे चलेगा। यहाँ पर पुलिस का कोई भी कानून नहीं चलेगा। कोई भी बाहर के पुलिस भी अगर थाने वाले आते हैं तो सभी लोगों के सहमति के बाद ही अगर कोई अपराध किए हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी। अदरवाइज ऐसे किसी को उठा के यहाँ से नहीं ले जा सकते।